वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने अभी तक एनपीओ में बेसिक्स भी समझ लिया है, एडजस्टमेंट समझ ली है और अब हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। और अगर आपने मिस कर दिया और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप लोगों को आगे आने वाले नए वीडियो लेक्चर्स के बारे में अपडेट मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45 है आपका टीएस ग्रेवाल का। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट मीन्स हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 2018 का बनाना है। तो इसमें हमें दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का मतलब होता है ये आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में आएगा, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और पेमेंट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर आपके आते हैं एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। तो हमें सबसे पहले दे रखा है बाय सैलरीज 31,500। नीचे हमें देखना होता है कि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो इसमें हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है सैलरी की, तो आप एज इट इज डाल देंगे टू सैलरीज। तो हमारी सैलरीज कितनी है, 31,500। इसके बाद हमें दिया हुआ है पोस्टेज। पोस्टेज कितना है, 1250। एंड पोस्टेज के बारे में भी हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये भी आपका एज इट इज डल जाएगा। तो टू पोस्टेज। तो आपको पोस्टेज कितना दिया हुआ है, 1250। इसके बाद हमें दिया हुआ है रेंट। रेंट के लिए भी हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, तो रेंट भी एज इट इज डलेगा टू रेंट। हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है रेंट पर, 9,000। इसके बाद हमें दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इस साल का हमारा इतना ही कंज्यूम हुआ है। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो हमें कितना दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 14,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000 दिया हुआ है। स्पोर्ट्स मटेरियल हमें कितना दिया हुआ है, आपको स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है 11,500। तो इसमें हम देखेंगे मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कितना कंज्यूम किया। तो देखते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल आपको दिया हुआ है 11,500। और नीचे इन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगनिंग, यानी हमारे पास कितना स्टॉक था बिगनिंग का और क्लोजिंग का, ये हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है हमें। तो आपने कितना पेमेंट किया है, 11,500 का। इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग। तो ओपनिंग हमारा कितना है, 3,000। और माइनस करेंगे आप क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है, 4,500। तो ये हमारा आ गया 10,000। ये हमारी हो गई स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल की। अब इसके अंदर हमें दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसके लिए हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। तो ये हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100 एज इट इज जानेंगे। तो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर आपने 1 अक्टूबर को खरीदा था, बट फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन में दे रखा है 10% ऑन फर्नीचर। तो इसे हम निकालेंगे, अक्टूबर का मतलब 6 मंथ्स का निकलेगा आपका। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर।
तो आपका कितना था फर्नीचर, आपने कितने का खरीदा है? आपने फर्नीचर खरीदा है 20,000 का, तो 20,000 पर 10% इंटू 6/12, तो दैट मीन्स आपका आ गया 1,000। इसके बाद आपको 10% इन्वेस्टमेंट दी हुई है, जो कि आपने 1 अक्टूबर 2017 पे ली है। दैट मीन्स 70,000 पर 10% इंटरेस्ट 6 मंथ की हमारी 3500 बैठती है, तो जो कि आपको गिवन नहीं है इसमें, तो ये हमारी एक्रूड इंटरेस्ट है। तो एक बार हम इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। आपने इन्वेस्ट किया है मनी अपना 70,000 से, और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 70,000 पर 10%, यानी टोटल इंटरेस्ट पूरे साल की बैठती है 7,000। बट आपने 1 अक्टूबर को इन्वेस्ट किया तो 6 मंथ्स की मिलेगी, तो 6/12, दैट मीन्स एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका 3,500। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ इनकम, सो इट विल बी शोन इन इनकम साइड। तो बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,500। तो हम लोगों की पेमेंट साइड से हमने कर लिया है काम। अब हम आते हैं रिसीट साइड। हम लोगों को गिवन है सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है 63,300, एंड इन्होंने बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018 का 16,200, दैट इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड। 1,200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2016 एंड 17 फॉर सब्सक्रिप्शन। तो देखिए आपको सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिखाया गया है, 2016 टू 17 1,500 आपने रिसीव कर लिया है, और यहाँ पर बोला गया है कि 1,200 अभी भी बाकी हैं। तो आपके ये क्या हो जाएंगे, ये इसका मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितना था आपका 1,500 मिल चुका है, 1,200 अभी भी बाकी है, दैट मीन्स 2,700 आपका था आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, तो बाय सब्सक्रिप्शन। तो देखिए आपको टोटल कितना रिसीव हुआ था सब्सक्रिप्शन 63,300, एड आउट स्टैंडिंग इन द बिगनिंग मैंने आपको बताया था कितना है 1,500 मिल चुका है, 1,200 अभी भी बाकी है, दैट मीन्स 2,700 हमारा था आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट होता है आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको दिया हुआ है 16,200, तो प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 16,200। फिर आपको इसके अंदर मिला है 1819, 1819 अभी आया ही नहीं है ईयर, तो ये हमारा हो गया एडवांस एट द एंड 1,800 माइनस एडवांस एंड 1,800। तो ये हम लोग एडजस्टमेंट में सीख चुके हैं सब चीजें। तो दैट मीन्स आपका 75,000 हो गया टोटल सब्सक्रिप्शन। तो देखते हैं अब इसके अंदर और क्या एडजस्टमेंट और क्या हमें गिवन है। डोनेशन बिलियर्ड टेबल से आपने डोनेशन स्पेसिफिक काम के लिए दिया है, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। एंट्रेंस फीस आएगी एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। हम नीचे देख लेते हैं, हम सारी एडजस्टमेंट कवर कर चुके हैं, दोनों ही सब्सक्रिप्शन की एंड स्पोर्ट्स मटेरियल की एंड डेप्रिसिएशन की। तो बस अब हमारे 2 आइटम बचे हैं, एंट्रेंस फीस 1,100 एंड सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 450। तो बाय entrance fees 1,100 and buy sale of old magazine.
दैट इज 450। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन पूरा हो चुका है, और जिसे देखने से पता चल रहा है साफ कि हमारी इनकम साइड ज्यादा है। तो देखते हैं हमें कितना सरप्लस हुआ है। तो ये आपका आ गया 80,050। 80,050 आपका यहाँ भी होगा। इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे सारे। तो आपका सरप्लस हो गया 10,200। तो 2 सरप्लस 10,200। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन 45 कवर किया था टीएस ग्रेवाल का। अब हम टीएस ग्रेवाल का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो इसमें भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर ईयर एंडेड on 31st March 2020। यहाँ आपका एक्सपेंडिचर आएगा, अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। तो देखते हैं, इसको भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बाय बिल्डिंग दिया हुआ है। बिल्डिंग हमारा असेट होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, बट केवल दो चीज आती है, बेचने पर प्रॉफिट और लॉस जो होता है, और डेप्रिसिएशन। तो ये आपका नहीं आएगा। फिर हमें क्या दिया हुआ है इसमें, बाय प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, बट अब आप यहाँ पर देखिए, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है इसी प्रोजेक्ट के लिए। दैट मीन्स ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गई, गवर्नमेंट की स्पेसिफिक ग्रांट मिली हुई है, तो इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ये दोनों ही चीजें आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगी, क्योंकि ये बैलेंस शीट में शो होगी। आपको स्पेसिफिक गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है, तो उससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस विल बी ट्रीटेड फ्रॉम दैट ग्रांट ओनली। फिर आपको दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस। यहाँ पर आपने मैच फंड क्रिएट किया हुआ है। तो जब आप कोई मैच फंड क्रिएट करते हैं, कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम उसी से ही ट्रीट होते हैं। बट इसमें आप ये देखिए, फंड है आपका 80,000 और आपने एक्सपेंसेस किए हैं 90,000। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि आपका फंड केवल और केवल कितना कवर कर सकता है, खर्च एक्सपेंसेस 80,000, बट आपने खर्चे कितने किए 90,000। तो दैट मीन्स 10,000 आपके एक्सपेंसेस साइड शो होंगे। तो यहाँ पर आएगा टू मैच एक्सपेंसेस। $10,000। तो यहाँ पर आपके आ गए हैं मैच एक्सपेंसेस 2,000। ओके, हम मैच एक्सपेंसेस कर चुके हैं। फर्नीचर हमें 1,21,000 दिया हुआ है, और फर्नीचर से रिलेटेड नीचे कुछ भी नहीं कहा है, तो हम इसकी एंट्री यहाँ नहीं करेंगे। फिर इन्होंने बोला है आपने 10% इन्वेस्टमेंट की है 1,60,000 की 1 जुलाई 2019 को। तो इसका हम ट्रीटमेंट देखते हैं। तो देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है, देखिए जरा। आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 1,60,000 की। इस पे 10% इंटरेस्ट आपका पूरे साल का कितना होता है, 16,000। ये आपने 1 जुलाई 2019 को की है, तो जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 मंथ्स की इंटरेस्ट आपको मिलेगी। तो 16,000 इंटू 9/12, तो दैट मीन्स 12,000। बट अब आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा कि आप कुछ इंटरेस्ट आपको मिल चुकी है, दैट इज 10,000। कितनी मिल चुकी है? 10,000। तो पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 है, जिसमें से 10,000 आपको मिल चुकी है, तो 2,000 क्या हो गया आपका एक्रूड इंटरेस्ट। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 आपको रिसीव हो चुकी है, बट पूरे साल की कितनी है? 12,000। तो प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी आपकी? 2,000 की। तो पूरे आपके 9 महीने की कितनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया? 12,000। तो हम लोगों का अब ये भी हो गया है। फिर आपको दिया हुआ है सैलरी, कितनी दी हुई है? देखिए सैलरी दी है 70,000। सैलरी से रिलेटेड कुछ दे रखा है? यस, आउटस्टैंडिंग दे रखी है, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। तो देखते हैं टू सैलरीज। तो टू सैलरीज कितनी दी हुई है? 70,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपका ऐड होगा, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपका कितना है? 5,000। एंड आउटस्टैंडिंग बिगनिंग आपका लेस होगा, दैट इज 10,000। तो ये आपका आ गया 65,000। तो ये आपका सैलरी का हो गया। फिर इंश्योरेंस दिया हुआ है, यानी हम ये कर चुके हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर आपको दिया हुआ है इसमें इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं बोला है, तो यानी इस साल का इतना ही इंश्योरेंस है। टू इंश्योरेंस 3,500। सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 4,700। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,700। और हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। बैलेंस कैरिड डाउन दिया हुआ है कैश का और बैंक का, जो कि आपका बैलेंस शीट में ही आएगा। अब आप आते हैं इनकम साइड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक स्पेसिफिक डोनेशन है, आप कह के दे रहे हैं बिल्डिंग के लिए, तो इसका मतलब ये बैलेंस शीट में आएगा। दूसरा आपका है डोनेशन 50,000, ये जनरल डोनेशन है, तो ये आएंगे आपके बाय डोनेशन। कितने हैं आपके? 50,000। फिर आपको इसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट, हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, लाइफ मेंबरशिप फीस यानी एक ही बार दी जाएगी, तो बैलेंस शीट में आएगी। मैच फंड का भी हम कर चुके हैं। सब्सक्रिप्शंस का नीचे दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द क्लब हैड 550 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। यानी ये आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो ये इस साल की इनकम दे रखी है, जो कि कितनी होनी चाहिए? 550 इंटू 100 बाय सब्सक्रिप्शन इंटू 100, दैट मीन्स 55,000। फिर हमें दिया हुआ है इसके अंदर लॉकर रेंट। लॉकर रेंट कितना है आपका? 4,000। तो बाय लॉकर रेंट 4,000 दिया हुआ है आपका। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की हम कर चुके हैं एंट्री। सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 80,000 और आपने उसे बेचा है 1 लाख में। 80,000 की चीज को आप 1 लाख में बेच रहे, दैट मीन्स 20,000 का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर
20,000। लास्ट आपकी इसमें अब बचा है केवल एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितनी दी हुई है? 50,000। बाय एंट्रेंस फीस 50,000। तो ये अब हमारा इसमें सब डल चुका है, जो कि हमें साफ यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों की इनकम साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें सरप्लस निकलेगा 12,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000, 24,000 प्लस 50,000, 191। तो यहाँ भी आपका 191 होना चाहिए माइनस 1,07,800। तो आपका प्रॉफिट यानी सरप्लस कितना हुआ? 1,07,800 टू सरप्लस। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कवर किए टीएस के लेवल के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, दैट मीन्स फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।